राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ईश्वर के कार्य करने से पहले नाम क्यों लिया जाता है? कार्य करने से पहले ईश्वर का नाम इसलिए लिया जाता है कि हमारी जो कार्य है वो सफल हो। इसलिए प्रातः काल ईश्वर का नाम लेना चाहिए। अब हम लोग कथा श्रवण करें। एक बार की कथा है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी इस मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए इधर उधर भटक रहे थे। नारद मुनि यहाँ मृत्युलोक में सभी प्राणियों को किसी न किसी कारण से दुखी देखे। कोई रोग से, नाना प्रकार की दुख से, कोई क्रोधित, कोई अत्यंत दुखी। धनवान भी हो तो भी दुखी, गरीब भी हो तो भी दुखी। नारद जी के मन में विचार हुआ, श्री सुखदेव जी भागवत में कल्याण की बात लिखी है, मुक्ति की बात लिखी है, लेकिन यहाँ तो सभी प्राणी दुखी हैं। इस अवस्था को देखते हुए नारद जी श्री सुखदेव जी के पास चले जाते हैं। नारद मुनि श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और अपने प्रश्न को रखते हैं कि हे गुरुवर, आपने तो शास्त्रों में कल्याण की बात लिखी, मुक्ति की बात लिखी, लेकिन सभी प्राणी तो पाप कर्म में प्रविष्ट है। इस अवस्था से उन्हें कल्याण कैसे हो सकता है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, नारद मुनि, कल्याण अवश्य होगा, लेकिन इसके विषय में सभी मनुष्य को, स्त्री पुरुष को जानना होगा। नारद मुनि कहते कि हे भगवान, हे गुरुवर, क्या जानना होगा? इसके विषय में आप हमें शांति पूर्वक बताएं, अर्थात वर्णन करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भागवत कथा साप्ताहिक यज्ञ अर्थात एक सप्ताह तक मनुष्य को साल में कम से कम एक बार अवश्य श्रवण करना चाहिए। मनुष्य ही नहीं, अगर भागवत कथा का श्रवण अगर भूत प्रेत भी कर ले तो उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि जब ये बात सुनते हैं कि भूत प्रेत को भी मुक्ति मिल जाती है भागवत कथा श्रवण करने से, तो नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, आप कोई दृष्टांत देकर हमें समझाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मैं एक कथा के माध्यम से
आपको समझाना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी कहते, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण देवता विद्वान भी थे, वेद का जनकारक भी थे, लेकिन एक कारण से वह दुखी रहते थे। उस ब्राह्मण देवता को पुत्र नहीं था, अर्थात कोई संतान नहीं थी। उस ब्राह्मण देवता का नाम आत्माराम दुबे था और उनका पत्नी का नाम धुंधली थी। ब्राह्मण देवता तो विद्वान ज्ञानी थे, लेकिन उनकी पत्नी जो धुंधली, दुष्ट स्वभाव, क्रोधित स्वभाव, दुखी स्वभाव की थी। और धुंधली अपने पति से अर्थात आत्मदेव दुबे से बार बार पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, इसके विषय में वो बार बार रट लगाया करती थी। ब्राह्मण देवता कहते, ईश्वर की कृपा से ही पुत्र की प्राप्ति होती है, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन धुंधली बार बार अपने पति को डांटती, झपटती, दुख देती और अपने पति को धुंधली अपने पति को अशब्द वचन का भी प्रयोग करती रहती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता दुखी होकर मन में विचार करने लगे कि मैं यहां से कहीं दूर चला जाता हूं। और इस प्रकार विचार करके आत्मदेव दुबे घर से बिना बताए हुए निकल पड़े। आत्मदेव दुबे रास्ते में भटकते हुए मन में विचार करते हुए सोचते हैं कि अब मैं किसी महात्मा के पास, किसी सन्यासी के पास, उन्हीं के पास जाकर शेष जीवन बिता लूंगा, लेकिन अब पुनः घर वापस नहीं लौट सकता। इस प्रकार ब्राह्मण देवता किसी वन की ओर निकल पड़े। वन में आगे जाते जब उन्होंने एक आश्रम दिखाई दिया। ब्राह्मण देवता उस आश्रम के पास पहुंचे और देखते हैं कि एक सन्यासी तपस्वी ध्यान में मग्न है। ब्राह्मण देवता वहीं पर बैठ गए और चुपचाप उस सन्यासी की ध्यान टूटने का प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उस सन्यासी महात्मा ने अपने ध्यान को तोड़े। सन्यासी पूछते हैं कि आप तो विद्वान पुरुष हैं, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, इस जंगल में आपको क्या कारण पड़ गई जो आप यहाँ पे पधारे हैं। आत्मदेव दुबे
उन सन्यासी को दंडवत प्रणाम करते हैं और अपनी सारी दुख कहते हैं कि हे महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास कोई संतान नहीं है, जिसके कारण से हमारी पत्नी धुंधली मुझे बार बार दुखी किया करती है। मैं अपने घर से वन के लिए चला आया हूं और यहीं पे शेष जीवन बिताना चाहता हूं। सन्यासी महात्मा कहते हैं कि पुत्र नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा से धन पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन आप गृहस्थ हैं, आपको इस वन में अपने परिवार को, पत्नी को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। आप पुनः घर को लौट जाए। आत्मदेव दुबे कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं घर कैसे जा सकता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी का बार बार यही लालसाएं है कि हमें पुत्र हो। हे गुरुदेव, अगर कोई उपाय हो तो मेरी समस्या को समाधान करें। सन्यासी महात्मा दयालु होते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से, दिव्य तप से, दिव्य ध्यान साधना से एक दिव्य फल, अपनी शक्ति जो अर्जित किए थे, तप किए थे, उसके प्रभाव से उन्होंने एक दिव्य फल प्राप्त किया और मंत्र द्वारा संशोधन करके आत्मदेव दुबे को देते हुए कहते हैं कि ये दिव्य फल है, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। आपका पुत्र बहुत विद्वान होगा। मैंने अपनी जो पुण्य कर्म किया, पुण्य का संचय किया, उस संचय के बल से हमने आपको ये प्रदान किया। आत्मदेव दुबे उस फल को लेकर के बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रसन्न से अपने घर को लौट गए। अपने घर आकर अपनी पत्नी धुंधली से कहते हैं कि ये दिव्य फल है, इसे आप ग्रहण कर लें तो आप गर्भवती हो जाएंगे। क्योंकि साधु संतों की बात झूठी नहीं होती है और आत्मदेव अपने पत्नी को ये फल देकर फिर कहीं दूसरे काम को चले जाते हैं। धुंधली कुटिल स्वभाव की स्त्री थी। उन्होंने मन में विचार करने लगी कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगा तो मुझे बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। यहाँ तक कि गर्भावस्था में स्त्री की मौत भी हो जाती है। और रही सवाल कि ये साधु संतों पर कौन भरोसा करे, इस प्रकार मन में धुंधली नाना प्रकार की विचार करने लगी और मन में विचार करती है कि मैं अपने बहन से
धुंधली विचार करती है कि मैं अपने बहन से इस बात को सलाह ले लूं, और धुंधली अपने बहन को बुलाती है और इस फल के विषय में बताती। धुंधली की बहन भी जैसी धुंधली थी उसी प्रकार उसका बहन भी थी। धुंधली की बहन कहती कि ये सब झूठा है, ढोंग है, ये सब गलत है, कि ऐसा काम करो कि मैं गर्भवती हूं, मुझे कुछ धन दे देना, जिसके बदले में मैं जो मेरी संतान होगी मैं तुझे वापस दे दूंगा और तुम पुत्र कहलाने लगेगी, पुत्रों की मां कहलाने लगेगी। इस प्रकार धुंधली अपन बहन को बातें मान लेती है। धुंधली मन में विचार करती है कि अब तो बिना मेहनत का, बिना कष्ट का मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी, और अपनी बहन की जो विचार थी वो समर्थन में रख ली। और जो फल था, जो दिव्य फल धुंधली के पति लाए थे उस सन्यासी के पास से, उस फल को धुंधली, उन्हीं का एक गाय था, वो भी कभी बच्चा पैदा नहीं की थी, उस फल को धुंधली ने अपने गाय को खिला दिया। अब थोड़ा आगे और चलते हैं, कथा को ध्यान से श्रवण करें। धुंधली मन में विचार करती कि मैं अपने पति से छिपाकर, कहकर, समझाकर अपने बहन के पास चला जाता हूं, और फिर हमारी जब बहन की बच्चा होगा तो मैं उसे लेकर अपना घर आ जाऊंगा और ये बताऊंगा अपने पति से कि हमारी जो संतान थी उत्पन्न हो गई। और इस प्रकार धुंधली अपने पति से कहती कि हे पतिनाथ, मुझे यहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप हमें बहन के पास जाने दें। आत्मदेव दुबे कहते हैं कि ठीक है, आप वहां चले जाओ। धुंधली इस प्रकार कहकर, बताकर अपनी बहन के पास चली गई। धुंधली की बहन के कुछ समय बाद, अर्थात 9 महीने के बाद एक पुत्र पैदा हुआ, और उस पुत्र को लेकर धुंधली अपने घर लौट गई और अपने पति से बताई कि हमारा पुत्र पैदा हुआ है। आत्मदेव दुबे बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वो जो फल था जो गाय ने ग्रहण कर ली थी, गाय भी थोड़े दिन बाद, अर्थात 2-4-10 दिन के अंतराल में एक गाय भी पुत्र का पैदा किया। जो गाय से पुत्र पैदा हुआ उसका सब पूरा शरीर मनुष्य जैसा तो था, लेकिन कान गाय के बच्चे के बराबर, छोटा छोटा गाय के बच्चे के बराबर की तरह था। इसलिए आत्मदेव दुबे जी
उस बच्चे को नाम गोकर्ण रख दिए। गाय से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया, और जो धुंधली का पुत्र था उसका नाम धुंधकारी रखा गया। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गोकर्ण महाराज जी बालकाल से ही अपने पिता को सेवा करते, पिता के आज्ञा अनुसार वेद शास्त्रों को कथा श्रवण करते। लेकिन जो धुंधली का पुत्र था धुंधकारी, वन बालकों के साथ घूमा करता, खेला करता था। कुछ समय बाद दोनों बच्चे बड़े हुए, अर्थात 15 से 20 वर्ष के उम्र में हो गए। गोकर्ण महाराज जी अपने पिता से ज्ञान अध्ययन करते और संपूर्ण ज्ञान का ज्ञानी बन गए। लेकिन धुंधकारी अन्य बालकों के साथ में, दुष्ट बालकों के साथ में घूमने लगा और अड़ोस पड़ोस के घरों के घर के अगल बगल में सभी आदमी को दुख कष्ट, किसी को सामान चुरा लेना, किसी को घर में आग लगा देना, किसी को गाली दे देना, किसी को मार देना, नाना प्रकार की कर्म करने लगा, जिसके कारण से आत्मदेव दुबे धुंधकारी के कर्म से दुखी होने लगे और समझाते, लेकिन समझाने के बावजूद भी धुंधकारी अपने पिता का कुछ बातें नहीं मानता। और एक दिन ऐसा समय आया कि धुंधकारी स्वयं अपने पिता को मारपीट करने लगा, पिता के साथ मारपीट करने लगा, जिसके कारण से आत्मदेव दुबे बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र गोकर्ण से कहे कि अब मैं क्या करूं। महाराज गोकर्ण परम विद्वान थे। कहते हैं कि हे पिताजी, सभी मनुष्य को अंत समय में ईश्वर के शरण में चले जाना चाहिए। सभी मनुष्य को, अर्थात तीसरे पन में ईश्वर के शरण में चले जाना चाहिए। पिताजी, आप कहीं वन को चले जाए, वहां पर साधु संतों के आश्रम में रहें और भगवान की कथा का श्रवण करें। आत्मदेव दुबे अपने पुत्र गोकर्ण की बातें मानकर फिर दोबारा वन के लिए चले जाते हैं। अब उस परिवार में 3 आदमी बचा, धुंधली, धुंधकारी और गोकर्ण जी। धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ, इतना दुष्ट हुआ कि अपने भाई के साथ, अर्थात गोकर्ण जी के साथ भी लड़ाई झगड़ा, कष्ट देने लगा। और कुछ दिन के बाद महाराज गोकर्ण भी अपने घर को त्याग कर देते हैं। उस परिवार में अब 2 आदमी बचा, एक
उसकी माँ और एक पुत्र। धुंधकारी नाना प्रकार की गलत कर्म करने से और माता जो धुंधली थी उसको भी परेशान करने लगा और धन मांगता और जाकर जुए खेलता, मदिरा का पान करता। धुंधकारी की माता बार बार अपने पुत्रों को समझाती, लेकिन पुत्र धुंधकारी कभी नहीं सुनता, जिसके कारण से धुंधली उसी घर में आत्महत्या कर ली। अब उस परिवार में एकमात्र धुंधकारी बचा। धुंधकारी जब ये देखा कि हमारे पूरे परिवार के आदमी नहीं रहे, तो उस घर में धुंधकारी वेश्या भी रखने लगा। उस घर में वेश्या को बुलाकर रखने लगा। उस वेश्याओं ने आपस में विचार किया कि धुंधकारी के जो संपत्ति है इसको किस प्रकार यहां से हम लोग ले चले, और ये विचार करके रात्रि के समय में जलते हुए लकड़ी धुंधकारी के मुख में डाल डालकर मौत के घाट उतार दिए। उस वेश्या ने धुंधकारी को जलते हुए लकड़ी से मौत के घाट उतार दिए और वेश्या सब धन लेकर वहां से फरार हो गए, चले गए। इस दर्दनाक मौत के कारण से धुंधकारी प्रेत बन गया। प्रेत धुंधकारी बन गया और उसी घर में रहने लगा। लेकिन उस प्रेत ने अड़ोस पड़ोस अगल बगल जितने भी व्यक्ति थे उसको भी तंग करने लगा। उसके बालकों को कभी उठाकर पटक देता, किसी का घर में आग लगा देता, किसी बच्चे को गला दबा देता। नाना प्रकार के उस अड़ोस पड़ोस गांव नगर में ऐसा करने लगा। उस ग्राम के लोग बहुत दुखी रहने लगे और अवस्थाएं ये हुई कि जो धुंधकारी का घर था उस रास्ते से लोग जाना छोड़ दिए। समय कुछ बीता, आत्मदेव दुबे तो वापस नहीं लौटे, लेकिन कुछ समय के बाद महाराज गोकर्ण जी मन में विचार किए कि घर चलना चाहिए, और मन में विचार करके अपने घर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर आते आते रात्रि हो गई। रात्रि के समय में उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। जैसे ही महाराज गोकर्ण अपने घर में प्रवेश करते हैं तो उस प्रेत ने विशाल रूप, जैसे भैंस का रूप धारण किया, कभी सूअर का रूप धारण करता, कभी अचानक
अग्नि प्रकट हो जाती, नाना प्रकार की आवाज निकलती। महाराज गोकर्ण जी अपने जल हाथ में लेकर और मंत्र द्वारा उस प्रेत को बांध देते हैं। जब इस प्रकार महाराज गोकर्ण जी उस प्रेत को घेराबंदी करते हैं मंत्रों द्वारा, तो वह प्रेत खड़ा होकर रोने लगता है और कहता है कि भाई, मैं आपका भाई हूं धुंधकारी। मैंने गलत कर्मों के कारण से प्रेत बन गया हूं। आप मुझे ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमारी ये योनि जो है, प्रेत योनि है, ये खत्म हो जाए। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, कितने कितने दिन तक भूखा रह जाता हूं। हे भाई, मुझे रक्षा करो, रक्षा करो। महाराज गोकर्ण जी कहते हैं कि ठीक है, कल सुबह इसका हम विचार करेंगे, निर्णय लेंगे कि क्या करना चाहिए। सुबह हो गई। जब अड़ोस पड़ोस के लोगों ने देखा कि महाराज गोकर्ण आए हैं, तो सभी अड़ोस पड़ोस के अगल बगल के लोग गोकर्ण जी के पास दौड़ दौड़ कर चले आते हैं और कहते हैं, गोकर्ण जी, इस घर में प्रेत रहता है, आप यहां न रहें। गोकर्ण जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसका भी कोई तो समाधान होगा। महाराज गोकर्ण जी कहते हैं कि हर चीज का समाधान होती है। और इस प्रकार मन में विचार करके महाराज गोकर्ण भगवान सूर्य के उपासक थे और उसी समय उसी जगह पर ध्यान में मग्न हो गए। समाधि अवस्था में भगवान सूर्यदेव बताते हैं कि इसका समाधान एक ही है जो कि तुरंत हल हो सकता है। और भगवान सूर्यदेव कहते हैं कि जिस धरती पे, जिस जगह पे साप्ताहिक यज्ञ अर्थात भागवत कथा हो जाए, तो धरती भी पवित्र हो जाती है। और जो लोग श्रवण करेंगे, यहाँ तक कि भूत प्रेत भी योनियां अगर ये कथा श्रवण कर ले तो उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज गोकर्ण जी जब भगवान सूर्यदेव से ये ज्ञान प्राप्त किए और उस ग्राम में सभी को बताए कि यहाँ पे भागवत कथा की व्यवस्था की जाए, उस ग्राम के सभी नर नारी ने गोकर्ण जी को बात को माना और समय भागवत कथा सुनने के लिए निश्चित कर लिया। महाराज गोकर्ण जी रात्रि के समय में उस प्रेत से कहते हैं कि भाई, अगर आप एक सप्ताह तक भागवत कथा श्रद्धा से श्रवण कर लेंगे तो आपका जो ये प्रेत योनि है ये बदल जाएगी, अर्थात मुक्ति मिल जाएगा।
उस प्रेत ने कहा कि हाँ भाई, हम इस कथा को श्रवण करेंगे। महाराज गोकर्ण जी कहते हैं कि इसका प्रमाण है कि जहां पे कथा होगी वहां एक 7 गांठ वाली बांस रखा रहेगा और आप उसी बांस में प्रवेश कर जाइए और एक दिन कथा होगी तो एक गांठ फट जाना चाहिए, तो मैं समझूंगा कि आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्रेत ने कहा कि ठीक है भाई, मैं उसी बांस में रह जाऊंगा और कथा के अंत में एक गिरह फट जाएगी। उस गांव के सभी आदमी कथा का आयोजन करते हैं और श्रद्धापूर्वक लगातार 1 सप्ताह तक कथा चली और प्रत्येक दिन जब कथा समाप्त होता तो उस बांस का एक गिरह फट जाता और अंतिम दिन जो 7 गिरह थी सभी गिरह फट गई और उस प्रेत योनि से मुक्ति हुआ और वहां के गांव के जितने लोग थे उस सभा में आए, भागवत कथा श्रवण किए तो ईश्वर की भक्ति प्राप्त किए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करते हैं उन्हें ईश्वर की भक्ति प्राप्त होती है और सदा उन पर भगवान प्रसन्न रहते हैं और उन्हें रक्षा करते हैं। तपस्वी महेश कुमार और आगे भी भागवत कथा आपको सामने रखेगा। तब तक मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।